बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो तो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हों कि आप सब लोग खैर आफियत के साथ होंगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो यहाँ हमारी सैरी रेडी हो चुकी है। जिस तरह सैरी रेडी हो चुकी है इस तरह ही हमारे सारे दिन के काम स्टार्ट हो चुके हैं। माशाल्लाह ताला खुदा अल्लाह पाक नजर बद से बचाए। हरियाली, खूबसूरती, बेतहाशा खूबसूरती। पहाड़ का मौसम है, आमद आमद है, लेकिन ठंड है कि उरूज पर है। सारे रोज़े बहुत ठंडे गुजरे। आज बहुत बारिश हुई है रात से और वेदर आपके सामने है। पर फूलों को देख के दिल खुश हो जाता है। यहाँ की ये डेकोरेशन थोड़े थोड़े दिनों बाद चेंज होती रहती है। और अब ये सारे फूल पौधे लगाए हुए हैं। अगर ये मुरझाने लगेंगे तो दोबारा इनको निकाल कर और नए लगाए जाएंगे। नॉर्मली मुरझाते तो नहीं हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत केयर करते हैं। तो ये बहुत खूबसूरत वेदर है, देख सकते हैं आप। और ये हमारी ट्राम आ गई जिसमें मुझे जाना है। और ये पानी के शराबे भी देख सकते हैं आप। अपने स्कूल से वापसी में थोड़ी सी ग्रोसरी कर ली सिटी सेंटर से। उस सिटी सेंटर है और फिर अंडरग्राउंड से होते हुए यहाँ आ गई क्योंकि यहाँ ट्राम आती है। फिर कुछ 7-8 मिनट में मुझे घर पर पहुँचा देगी। जी, तो यहाँ मैंने अपने घर के लिए ट्राम ले ली है। तकरीबन 7-8 मिनट के अंदर अंदर ये हमें हमारे घर के पास इन खूबसूरत रास्तों से खूबसूरत झील के बिल्कुल किनारे से होते हुए जाती है ये ट्राम। और ये हमें हमारे घर के करीब जो बस स्टॉप है वहाँ पर पहुँचाती है। फिर मैं बस लेती हूँ और वो बस तकरीबन एक स्टॉप आगे हमें उतारना होता है, उसमें तकरीबन 2 मिनट लगते हैं सिर्फ़। तो ये खूबसूरती हमारे घर के इतने करीब है और हम हर वक्त इससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। राह जाते, मार्केट जाते और पैदल चलें या साइकिल लेकर निकल जाएं या वॉक करें सुबह सुबह की, तो इतनी खूबसूरती हो देख देख के बंदे का दिल ही खुश हो जाता है। अपनी सारे गमों, परेशानियों, फ़िक्रों से बंदा थोड़ा सा देर रिलीफ़ पाता है, आज़ाद हो जाता है। तो ये स्विट्ज़रलैंड है। स्विट्ज़रलैंड की खूबसूरती पे इंतहा है। कोई कोना, कोई रास्ता आपको बदसूरत नहीं नज़र आएगा। इंतहाई सफाई, इंतहाई खूबसूरती, इंतहाई हरियाली। जहाँ तक आप दूर दूर तक देखेंगे आपको बस खूबसूरती के पहाड़ और ये नेचर नज़र आते रहेंगे और ख़त्म होने का नाम ही नहीं होगा। जितना ये खूबसूरत मुल्क है उतना ही ये सख्त कानून का है, यानी कि इसकी सफाई के मामलात के बारे में मैं बात कर रही हूँ। हर मुल्क दुनिया के सफाई यूरोप वगैरह में होते होंगे, लेकिन जितनी सफाई स्विट्ज़रलैंड में आपको मिलेगी, अगर आप पहाड़ों की चोटियों पे भी चले जाएं वहाँ भी आपको डस्टबिन मिलेंगे और इतनी क्लीनिंग मिलेगी कि जिसकी हद ही नहीं है। यहाँ तक कि अगर आप किसी बिल्डिंग में, किसी अपार्टमेंट में, किसी घर में रह रहे हैं, अगर आप वहीं की घास भी काटेंगे ना तो उसके आपको वो लोग पे करेंगे ताकि सफाई आप रखें। तो यहाँ इतनी सफाई है और ख़ूबसूरती का आलम आप देख सकते हैं। जितने रास्ते मेरे घर के करीब आम जा रही है और ये खूबसूरती अभी से एक स्टॉप आगे बस मेरा घर करीब आ जाता है। तो बहरहाल ये खूबसूरती की बातें हैं।
और यहाँ की हरियाली की बातें करूँ तो फिर वो आप देखते रहेंगे, आपकी आंखें थक जाएंगी, मगर यहाँ की हरियाली माशाल्लाह माशाल्लाह से ख़त्म ही नहीं होगी। और जहाँ मैं रहती हूँ, मैं सोचती हूँ कि मैं शायद बहुत खुशकिस्मत हूँ कि इतनी खूबसूरत और इतनी ही अच्छी जगह पर रह रही हूँ कि यहाँ सारा का सारा दरिया है और ख़ूबसूरती है। बस हम मुँह उठा के चले जाते हैं। जैसे हम पाकिस्तान में होते थे, हम सालों साल सोचते थे कहीं पिकनिक पे जाना है, यहाँ हम हर दूसरे दिन पहुँच जाते हैं। मार्केट गई थी, थोड़ा सा मैं अपने काम वाम निपटा के आज मैं आप लोगों के साथ कुछ क्लिप्स अपने प्रोफेशनल कोर्स के भी डाला करूँगी। अभी मैं ये सोच रही हूँ कि मैं जो जहाँ जाती हूँ प्रोफेशनल किचन में सीखने के लिए, स्कूल है वो, वहाँ पर मैं सीखती हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं वो भी आप लोग के साथ थोड़ा थोड़ा शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या किया और कैसे कैसे और किन किन मुल्कों के खाने बनाना सीखे, जिनसे मैं आज फ़ायदा भी उठा रही हूँ, जो मैं आगे भी लोगों को टीच कर रही हूँ। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जो लगाया है आलू बुखारा चिकन के अंदर भर के, और ये कोई अरबिक डिश है क्योंकि जहाँ मैं सीखती हूँ और वहीं हम सिखाते भी हैं, वहाँ पर डिफरेंट कंट्रियों के, सारे कंट्रियों के जो नए आए हुए लोग होते हैं वो सिखाते भी हैं और वो दूसरे कंट्रियों के लोगों से कुछ सीखते भी हैं। एक प्रोफेशनल स्कूल है, वहीं प्रोफेशनल फ्रेंच कोर्स है और वहीं पर प्रोफेशनल किचन है। तो मैं पहले वहाँ स्कूल पढ़ती थी, फिर मैंने वहाँ पे कंप्यूटर कोर्स किया, मैथ वगैरह किया, और फिर उसके बाद में जब थोड़ा आगे बढ़ने लगी तो उन्होंने खुद ही मुझे किचन में कहा कि आप ले सकती है ये कोर्स करना चाहें तो, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानी कोई नहीं है, बाकी हर कंट्री के लोग हैं जो यहाँ पर कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अगर आप हमारे साथ हिस्सा लें तो फिर मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों किचन में उनके साथ, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी शेफ़ है, हम दोनों ने कोर्स किया। फिर 6 मंथ हमने किया, फिर इसके बाद फिर मेरा दिल चाहा कि मैं करूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा था क्योंकि डिफरेंट कंट्रियों को सीखना मिला था। तो फिर से मैंने 6 माह का फिर दोबारा किया और अब फिर भी मैं लगी हुई हूँ, क्योंकि इन चीज़ों को सीखने से काफ़ी आपको फ़ायदा मिलता है। तो बहरहाल काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली मुझे। आज मैं इसे टीच भी कर रही हूँ और लोगों को भी सिखा रही हूँ। सिर्फ यही नहीं, अपने खानों में तो हम अच्छे खासे माहिर हैं, लेकिन ये है कि ख़ुद भी इंसान को दूसरे सी कंट्रियों के खाने बनाने आ गए, तरीक़ेकार आ गए कि क्या कुछ कैसे करना है। मेहनत तो बहुत की है अपनी लाइफ में, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत यहाँ पर की है, और जबकि आई लगी ही हुई हूँ, कुछ ना कुछ कर रही हूँ। हालांकि यहाँ की इतनी सख्त लाइफ है, इतनी परेशानियाँ हैं, लेकिन फिर भी ये सब कुछ करती रही हूँ मैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह घर पर आए अपने, फिर नमाज़ों के साथ दिन का इख्तिताम हो जाता है। अपने बस पढ़ना पढ़ाने में भी थोड़ा सा वक्त निकल जाता है। अच्छा, तो बस दुआएं करें, दुआओं में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते होंगे, और अल्लाह का लाख एहसान है कि हम रमज़ान के रोज़े रख रहे हैं, इस साल रख रहे हैं। पता नहीं अगले साल हम रख सकें या ना रख सकें, दुनिया में हो या ना हो, किसी भी इंसान की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। जी, तो मैं यहाँ आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आप यहाँ स्कूल जाते हैं और अगर आप ससुराल पर हैं, यानी कि आप असाइलम पर हैं, तो बजाय इसके कि आप यहाँ पर पे करेंगे, बल्कि ये आपको पे करेंगे स्कूल जाने के लिए 114 फ्रंक, और या यूरो के लें या डॉलर के दें इसी। तो बस दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का प्यार देने का। अल्लाह हाफ़िज़।